नारायण इति नामिने। नमो ॐ विष्णुपादाय गुरुदेवाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती इति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए चाई गोसाई करी चरणा वंदन जहाँ हैते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरा त्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम में हम लोगों के लिए, सभी के लिए एक उपदेश अथवा आदेश किया गया है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदी उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। और चैतन्य चरितामृत में भी इसी के ही पैरेलल जो आदेश है वो दिया गया है। शृण्वताम नित्यम गीयताम मुदा चिन्त्यताम भक्त चैतन्य चरितामृतम। इन दोनों श्लोकों का जो अर्थ है वो क्या है? एक श्लोक में कहा गया नित्यम भागवत सेवया, नित्य प्रति भागवत की सेवा करनी चाहिए। और जो चैतन्य चरितामृत का श्लोक है वो क्या बतलाता है? नित्य प्रति श्री चैतन्य चरितामृत का श्रवण करना चाहिए। शृण्वताम नित्यम, नित्य प्रति, वहां पर भी बतलाया नित्य प्रति, नित्य काल के लिए, सब समय के लिए क्या करना चाहिए? शृण्वताम नित्यम, नित्य श्री चैतन्य चरितामृत का श्रवण करना चाहिए। गीयताम मुदा, आनंदित होकर के, प्रेम से भर करके मेरा जीवन सफल होने जा रहा है, मेरा बड़ा सौभाग्य उदित हुआ है, इसीलिए मेरे को
महाप्रभु का जो जीवन, उनका जो चरित्र, उनके जो उपदेश, उसको सुनने का, उसको बोलने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। जिसको भी श्रवण करने का, जिसको भी कीर्तन करने का अवसर मिलता है, उसी को कहते हैं वो परम सौभाग्यवान। उसको अपने आप में परम आनंदित होना चाहिए। गीयताम गीयताम मुदा, बड़े आनंदित होकर के इसका गान करना चाहिए। चिंत्यताम चिंत्यताम भक्ता, और भक्ति पूर्वक इसका सब समय चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, जो भी श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है। उसी प्रकार से भागवत के लिए भी कहा, नित्यम भागवत सेवया, नित्य प्रति श्रीमद् भागवत को श्रवण करो। क्या होगा इसके द्वारा, उसके लिए भी बता दिया। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जो भी अभद्र अर्थात अमंगलमय वस्तु, बाधा स्वरूप वस्तु, जो कुछ भी तुम्हारे भक्ति मार्ग में होगी, वो सारी अपनी आप से नष्ट हो जाएगी। कोई बाधा नहीं रहेगी, कोई विपत्ति नहीं रहेगी, कोई अमंगल नहीं रहेगा। सब कुछ ही पूरी तरह से दूर हो जाएगा। क्या करने से? नित्यम भागवत सेवया, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, सारे अभद्र दूर हो जाएंगे। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। भगवदी उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, और भगवान के चरण कमलों में जो भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, भावना, वो एकदम से सुदृढ़ हो जाएगी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, बहुत ही अधिक भगवान के चरण कमलों में अनुराग उत्पन्न हो जाएगा। यदि क्या करें? नित्य प्रति भागवत का सेवन करें, नित्य प्रति चैतन्य चरितामृत को श्रवण करें। इसके द्वारा भक्ति मार्ग के सारे कांटे, सारे रोड़े, सब कुछ हट जाएगा। भक्ति मार्ग एकदम से कैसा है? कोमल। जैसे मार्ग के ऊपर बहुत कोमल कोमल कमल के जो पंखुड़ियां, उसको बिछा दिया गया हो। रेत जो है नीचे, अथवा रज है, मिट्टी है, वो बहुत कोमल, पता भी चलेगा नहीं। भगवान के चरण कमलों में जाकर के मैं पहुंच भी गया, उनके धाम में, उनके परिकरों के साथ में मिलित तो हो गया। उनका जो समस्त आनंदमय महोत्सव है, कब मैं भी उसमें जाकर के सब समय के लिए पहुंच गया, नहीं पता चलेगा। कह रहे बड़े सहज रूप में भगवान के चरण कमलों का प्रेम, उनकी सेवा प्राप्त हो जाती है उस व्यक्ति को जो क्या करता है? नित्य प्रति भागवत को, चैतन्य चरितामृत को श्रवण करता है। अभी इसी को ही थोड़ा सा हम लोग ठीक से समझेंगे कि क्या कहा जा रहा है। और एक श्लोक भी है, वो मेरे को श्लोक निकाल दो जो मैं बोल रहा था, उसी का पैरेलल श्लोक है, जिसमें बतलाया कि जेबा नहीं बूझे के हो। यदि कोई कहे कि मेरे को सुनने पर भी समझ नहीं आती बातें, पढ़ने पर भी मेरे को नहीं समझ आता, तब भी उसके लिए क्या कह रहे हैं? इसमें से चश्मा निकाल के, तब भी उसमें क्या कह रहे हैं? जेबा नहीं बुझे के हो, कुछ नहीं समझ आने पर भी निरुत्साहित होने की बात नहीं है।
छोटे बच्चे को पहले क्या समझ आता है? बच्चे ने जन्म लिया, क्या समझ आता है उसको? कुछ भी नहीं। अपना उसको भूख लगा है, उसके विषय में भी कैसे कुछ व्यक्त करना है वो नहीं आता। मल मूत्र त्याग कर दिया, गीले में पड़ा है, बोलना भी नहीं आता मेरी सफाई कर दो। पेट में दर्द हो रहा है, रोना आता है केवल, और कुछ बताना भी नहीं आता। धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, माता पिता बोलते रहते, बातचीत करते रहते, भाई बहन बात करते रहते। बच्चे को बात करनी आती है? नहीं आती। किंतु उसी में से वो क्या करता है, सुनते 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 2-4 अक्षर वो पिक करता रहता है। कभी नाक, कभी आंख, कभी कान, कभी मुख, कभी पैर, कभी मां, कभी पिताजी, अलग अलग शब्द जो हैं वो पिक भी करता रहता और वो समझता भी रहता है। इसीलिए कृष्ण के विषय में ही जब वर्णन किया, पद्यावली नामक हमारा एक ग्रंथ है, उसमें बतलाया कि ब्रज में सभी जो वृद्ध लोग, गोपियां, गोप, वो कृष्ण जब छोटे छोटे हैं तब उसी समय उनको देख के बोलते, लाला तेरी आंख कहां है? फिर एकदम से दिखाते, मेरी ये आंख है। लाला तेरा हाथ कहां है? ये मेरा हाथ है। बहुत सारी गोपियां इकट्ठे खड़ी होती हैं, पूछती हैं तेरी मैया कहां है? फिर मैया के पास जाकर के दिखाता है, ये मैया है। तो अभी उसको अंगुली दिखाना आ गया, मैया को पहचानना आ गया, आंख को बतलाना आ गया, कान को बतलाना आ गया, और फिर धीरे धीरे सारा कुछ बोलना और सुनना, समझना, उत्तर देना, प्रश्न करना, सारा कुछ ही सीख लेते या नहीं सीखते? सीखते हैं। इसी प्रकार से बोल रहे हैं, जेबा नहीं बुझे के हो, जिसको कुछ भी ना पता हो, समझ भी ना आता हो, सुनीते सुनीते से हो, वो भी यदि सुनता रहे, उससे क्या होगा? सुनीते सुनीते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित्र। चैतन्य महाप्रभु का इतना अद्भुत चरित्र है, उसको यदि कोई थोड़ा थोड़ा करके सुनता रहे, तब उसको क्या होगा? कृष्ण ते उपजीवे रति। उसका भगवान कृष्ण के प्रति हृदय में एकदम से प्यार जाग उठेगा। कृष्ण ते उपजीवे रति, जानिबे रसेर रीति। वो सारी की सारी जो प्रेम की रीति, जानिबे रसेर रीति, रस की रीति को जान लेगा। अर्थात जैसे एक बच्चा, उसका भले ही विद्यालय में जाना ना भी हुआ हो, एक अक्षर भी पढ़ना लिखना नहीं जानता, किंतु तब भी ये समझ लेता है अच्छी तरह से, माता के साथ, बहन के साथ, पत्नी के साथ में, पड़ोसी के साथ, पुत्री के साथ कैसे व्यवहार करना है, किसके प्रति कैसी भावना होनी चाहिए। ये बॉटल आप इधर दे दो, इधर दे दो, बॉटल रख दो। तो उसके द्वारा क्या होता है, उसके लिए विद्यालय जाने की आवश्यकता है। बहुत सारे व्यक्ति तो विद्यालय नहीं जाते ना, अभी तो फिर भी प्रचलन हो गया, पहले तो बहुत लोग ही नहीं पढ़ने के लिए जाते थे। तो उनको क्या ये समझ नहीं आता था, माता के साथ, बहन के साथ, पुत्री के साथ में कैसे व्यवहार करना है, कैसे भावना रखनी है। बिना पढ़े लिखे भी समाज में देख करके, कुछ कुछ समझ करके, अपने आप से भी व्यक्ति ये सारी चीजें सीख जाता है। जैसे उसी प्रकार से श्री कृष्ण भगवान है, वो किस प्रकार से उनका माता के प्रति भावना है, माता का उनके प्रति कैसा है, गोपियों की उनके प्रति कैसी भावना है, उनकी गोपियों के प्रति कैसी है, अपने सखाओं के साथ क्या भावना है,
अपने दासों के साथ में उनकी क्या भावना है, ये सारी बातें समझने में क्या कोई असुविधा होती है? नहीं असुविधा होती। पढ़ने की, लिखने की नहीं आने पर भी केवल मात्र थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक जो व्यक्ति भगवान के साथ में जुड़े हुए, जो भागवत के साथ में जुड़े हुए, उनकी बातें सुनने से ही मेरे को ये सारा कुछ अच्छी तरह से समझ आने लगता है कि ब्रज में कौन कौन से रस हैं। आप लोगों को इस विषय में पता है? बता सकते हैं ब्रज में कौन कौन से रस हैं? आप बता दो। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस। ये 5 रस हैं, मुख्य रस बोलते हैं इनको। रस मतलब आनंद की वस्तु, जिसमें कृष्ण आनंदित होते हैं। जब माँ उनको लाड प्यार करती है, बड़े आनंदित होते हैं। कभी उनकी गोदी में चढ़ जाते हैं, कभी वो दही को मथ रही हैं, एकदम से मंथन करने वाली जो रस्सी अथवा उसके जो दंड होता है उसको पकड़ लेते हैं और एकदम से रुकवा देते उनको कि पहले मेरे को दूध पिलाओ, उसके बाद में अपना कोई काम करो। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं एकदम से। इस रस का नाम क्या होता है? वात्सल्य रस। माता का बालक के प्रति, बालक का माता के प्रति, नंद बाबा का कृष्ण के प्रति, कृष्ण का नंद बाबा के प्रति, इसको बोलते हैं वात्सल्य रस। अपने सखाओं के साथ में क्या करते हैं? सखाओं के कंधे पर चढ़ जाते हैं, कभी उनको अपने कंधे पर चढ़ा लेते हैं, उनका जूठा खा लेते हैं, उनको अपना जूठा खिला देते हैं। इसका नाम है सख्य रस। खेल खेलते हैं, कभी पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं, कभी एक साथ में जमुना जी में स्नान करते हैं, और कभी मयूर के जैसा, कभी कोकिल के जैसा शब्द निकालते हैं, कभी मयूर के जैसे नृत्य करके दिखलाते हैं एक दूसरे को। इसका नाम क्या है? सख्य रस। साख्य नहीं, सख्य। सख्य रस, सखा वाला आनंद। सखा लोगों को भी आनंद होता है, इनको भी आनंद होता है। इसका नाम है सख्य रस। वो इनकी महिमा गान करते हैं, कृष्ण सखाओं की महिमा गान करते हैं। वो एक दूसरे के साथ में कसरत करते हैं सभी मिल करके। फिर कभी कभी एकदम से एक साथ में 2 दल बना करके कुश्ती करते हैं, कभी कबड्डी खेलते हैं। ये सारे खेल खेलते हैं श्री कृष्ण। गेंद से खेलते हैं, जल खेली करते हैं। जल में कौन कितनी देर अधिक रह सकता है, जल में रहने पर भी कितना अधिक ऊपर उछल सकते हैं, ये सारे खेल खेलते हैं। इसका नाम सख्य रस। दास्य रस क्या है? दास लोग कृष्ण के लिए वस्त्र धो करके ले आते हैं, चंदन घिस करके देते हैं, भोजन जो है घर से वन तक पहुंचा देते हैं, बिस्तर को ठीक से लगा देते हैं। उनके साथ उनका भी कृष्ण का सेवा करने में बड़ा आनंद आता है, और कृष्ण भी फिर उनको क्या करते हैं? उनके साथ वार्तालाप करते हैं। ये आपने काम अच्छा नहीं किया, ये वाला थोड़ा अच्छा किया, आज तो बहुत अच्छा समय पर आ गए, आज आपने बहुत देरी की, प्रतीक्षा कर रहे थे हम आपकी। सखाओं के साथ में भी इस प्रकार से प्रेम के साथ में वार्तालाप करते हैं। सबसे निम्न रस जो है ब्रज में, उसका नाम शांत रस। शांत रस अर्थात जो अपनी आप से कोई सेवा करने के लिए नहीं आते। कृष्ण यदि उनके पास जाते हैं तब वो भी बड़े आनंद से सेवा कर देते हैं, किंतु अपनी आप से वो सेवा करने नहीं आते। वो कौन है? वृक्ष, लताएं, जमुना जी, गिरिराज गोवर्धन,
गैयाएं, बछड़े, मृग, हिरण इत्यादि, ये सभी इनके भीतर में जो भावना है, जो रस है, उसका नाम क्या है? शांत रस। और जो ब्रज की गोपियां, श्रीमती राधा रानी, ललिता सखी, विशाखा सखी, चित्रा, चंपक लता, सुदेवी, रंग देवी, ये जो सारी सखियां, तुंग विद्या, इंदुलेखा, बहुत सारी सखियां, करोड़ों सखियां, इनके हृदय में क्या भावना है? कृष्ण हमारे प्राण प्रियतम है। कृष्ण के लिए सब प्रकार की सेवाएं करती हैं। वन में सुंदर सुंदर, ब्रज में सब समय फल मिलते हैं, सब तरह के पुष्प सब समय मिलते हैं। ऋतु जो है वहां पर मुख्य रूप में सब समय वसंत ऋतु रहती है। इसीलिए वो लोग सुंदर सुंदर पुष्पों का चयन करके कृष्ण के लिए बड़े सुंदर पुष्पों के श्रृंगार प्रस्तुत करती हैं। मस्तक पर मुकुट धारण करेंगे पुष्पों का, कानों में आभूषण, गले में आभूषण, हाथों में और बाजूबंद इत्यादि, फिर चरणों में नूपुर इत्यादि, सब पुष्पों का बनाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के रंग हैं, सुंदर सुंदर सब आभूषण बनाते हैं। वन में फलों को लेकर के ऐसे करके सारी की सारी वस्तुएं वहां पर नेचुरल, पत्तों के ऊपर ही फलों को अमनिया करके रखते हैं। एक के पश्चात एक ऐसे सारे फल रखते हैं, ये पहले कौन सा लेना चाहिए, बाद में कौन सा, उसके बाद में कौन सा, और उसको इस प्रकार से अमनिया करके रखते हैं। अमनिया करना मतलब उसको काट करके रखना, उसके बाद सजा करके रखना, ऐसे सुंदर रूप में सजा करके रखती हैं, देखने के साथ ही साथ में कृष्ण की एकदम से खाने की इच्छा हो जाए। वो पूछें कि ये वाला जो फल है कौन सी वन देवी ने इस प्रकार से सजा करके इतना सुंदर प्यार के साथ में रखा है। इस प्रकार से जो उनको अपना, उनके लिए कुंज, निकुंज इत्यादि सजाते हैं। ऐसे कुंज बाहर में देखने से पता ही कुछ चलेगा नहीं, किंतु भीतर में वहां पर बहुत बड़े बड़े कुंज, राजभवन से भी अत्यधिक सुंदर, उसी में ही सब प्रकार की व्यवस्था, उसी में अंतर महल, उसी में ही बाहर सभी के साथ बैठने की व्यवस्था, भोजन के लिए अलग स्थान, जल के लिए, क्रीड़ा करने के लिए सरोवर इत्यादि भी उसी के भीतर में। इनको बड़े सुंदर रूप में कुंज निकुंज को सजा करके रखना, राधा और कृष्ण को बैठ करके वार्तालाप करने देना, बड़े सुंदर रूप में उनका सिंहासन सुसज्जित कर देना, जल की ऐसी ऐसी झारियां सुंदर अलग अलग आकार वाली ला करके रख देना, पान का बीड़ा बना देना, सब प्रकार की सुविधाएं, बिस्तर सारा पुष्पों का बना हुआ, ये सारी जो व्यवस्था कर देती हैं, इनके हृदय में क्या भावना है? कृष्ण हमारे प्राण प्रियतम है। इनके हृदय का जो भावना, उसको कहते हैं माधुर्य रस। तो ये पांच के ब्रज के ये पांच मुख्य रस, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। इसी को ये एक साथ में क्या कह दिया? जानी बे रसेर रीति, कह रहे जेबा नहीं बुझे के हो, जिसको भागवत चैतन्य चरितामृत का कुछ भी नहीं पता, सुनीते सुनीते से हो, यदि वो भी सुनता रहे, किंतु किससे सुनता रहे? प्रॉपर अथॉरिटी से, ठीक से सुनाने वाला व्यक्ति हो, यदि जो इन रसों की बात को ठीक से नहीं जानता,
जो कुछ सब सारे कृष्ण एक ही हैं, सबके साथ में कहीं पर भी कुछ भी मिला देना नहीं। जहां पर नंद बाबा, यशोदा माता इत्यादि हैं, वहां पर गोपियां जो है कभी कृष्ण के साथ वार्तालाप नहीं करती हैं। बलदेव प्रभु सामने हो, सखा लोग सामने हो, उस समय कृष्ण अपनी आप से गोपियों के साथ वार्तालाप नहीं करते। जब गोपियों का समाज है वहां पर फिर नंद बाबा, यशोदा माता नहीं जाते, सखा लोग अपने आप से नहीं जाते। बलदेव प्रभु दूर से देखते हैं तो भी अलग रह जाते हैं। जैसे यहां पर चित्र है, इसमें देखेंगे कौन है, केवल कृष्ण और समस्त गोपियां। तो ये कहां का लीला हुआ, कौन सा लीला हुआ? ये माधुर्य रस का। कहां का लीला हुआ? कुंज लीला। इसलिए वहां पर और कोई भी नहीं है। जहां पर सखा लोग होंगे, अब वहां पर कौन है? माता यशोदा कृष्ण को क्या कर रही हैं? बांध रही हैं। कृष्ण छोटे हैं। पीछे जो गोपी खड़ी हैं वो कौन होंगी? पीछे जो गोपी खड़ी हैं वो कौन होंगी? क्या नाम लिया था? ललिता सखी तो नहीं, क्योंकि वो राधा रानी जहां पर होंगी, ललिता सखी वहां पर होंगी। जहां पर माता यशोदा, वहां पर जो सखी होएगी या तो उनके घर की कोई दासी या फिर माता यशोदा की कोई सखी, उन्हीं की आयु वाली, जिनका कृष्ण के प्रति बालक जैसा भावना है। कृष्ण हमारे बालक हैं। तो वो जो चित्र हो गया वो कौन सा हुआ? वात्सल्य रस का। ये वाला जो चित्र हुआ ये कौन सा हुआ? माधुर्य रस का। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ये सारा ये है रस अलग अलग। ठीक है ना? इनको इसीलिए एक साथ में बोल रहे हैं, जो कोई कुछ भी नहीं जानता हो, सुनते सुनते से हो। अभी कितनी देर सुना है? 2 मिनट 4 मिनट ही बात हम लोगों ने किया है, उसी में आसानी से समझ आ जाता है। चैतन्य चरितामृत भागवत पढ़ा है या नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, किंतु सुनने से क्या हो जाता है? समझ आना लग जाता है। जानी बे रसेर रीति। जानने से होगा क्या? जानने से होता क्या है? आपने जान लिया ये माधुर्य रस की लीला है, ये वात्सल्य रस की लीला है। इसको जानने से होता क्या है? कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। कैसे वाला? सबके अंदर अलग अलग प्रकार का कृष्ण के प्रति प्रेम है। हम सब में ही कृष्ण के प्रति प्रेम है पड़ा। जैसे आम के बीज में आम का पौधा, आम का वृक्ष, आम का फल, आम का फूल, सारा कुछ है। और दूसरी तरफ से जामुन का पेड़, उसका बीज है, उसी बीज में जामुन का अंकुर, जामुन का पेड़, जामुन के फूल, जामुन का फल, सारा कुछ है। अलग अलग बीज है ना। जिस प्रकार का बीज होता है उसी में फिर उसके ही सारे गुण होते हैं। उसी प्रकार से जब भगवान ने हम लोगों को बनाया, उस समय हम लोगों को, हमारी जो आत्मा है, उसी के भीतर में ही बीज के जैसा एक भावना भगवान ने सबके भीतर में दिया है। किसी के भीतर में वात्सल्य रस वाला भावना है, किसी के भीतर में माधुर्य रस वाला भावना है, किसी के भीतर में दास्य रस वाला भावना है, किसी के भीतर में सख्य रस वाला भावना है। सभी के भीतर में है। और वही सुनने से क्या होता है? धीरे 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 मेरे भीतर में भगवान ने जिस रस के द्वारा मेरे को बनाया है, मेरा वो वाला रस प्रकटित होता है। धीरे धीरे वो प्रकटित होगा, एक साथ में प्रकटित नहीं होता, धीरे धीरे करके प्रकटित होता है। जैसे 1 से 10 क्लास तक जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, तब हमारे को क्या किया जाता है? केवल विज्ञान पढ़ाते हैं, या फिर केवल गणित पढ़ाते हैं, या फिर केवल मात्र जो इतिहास, सामाजिक जो विषय हैं वो केवल पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? 1 से 10वीं कक्षा तक सब कुछ पढ़ाते हैं।
यही तो। आप कौन सी कक्षा में हो छोटा बच्चा? सेकंड में। आप कॉलेज में। अभी आप 9th में। पहली से 10वीं तक बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, ठीक बात है। तो और कॉलेज में आने पर क्या होता है? स्पेशलाइज होना शुरू कर देते हैं। किस लिए? पहले 1 से 10 तक सारा कुछ क्यों पढ़ाया? इंटरेस्ट पता चले। 10वीं में आते आते इंटरेस्ट डेवलप होता है। कैसे पता चलता है पहले डेवलप होएगा? ये वाला पहले पता चलता है। 1 से 10 तक नहीं पता चलता, तब बच्चे को कहते हैं उसके बाद में कि आप अपनी आप से अब देखो कि आपको किस स्ट्रीम को पकड़ना है, कौन सी लाइन में जाना है, जिस चीज में आप अच्छे हो उसी को। एक में अच्छे होने का अर्थ क्या होता है? दूसरों में खराब है? खराब नहीं है, किंतु अधिक रुचि किस तरफ है? इस तरफ है। अगर किसी ने विज्ञान पढ़ना शुरू किया तो इसका मतलब उस गणित इत्यादि और विषय जो हैं वो किसी काम के नहीं होते, ऐसी बात नहीं है। इसी प्रकार से माधुर्य रस का अपना महात्म्य है, सख्य रस का अपना है, वात्सल्य रस का अपना है। सभी मिलकर के ही क्या बनाते हैं? पूर्ण रस, जिसको कृष्ण एकदम से आनंदित होकर के आस्वादन करते हैं। सारे रसों का ही वहां पर क्या है? भंडार है, सभी की ही आवश्यकता है। कृष्ण सभी रसों का आस्वादन करते हैं। उसमें से सारे रसों में ही भक्त लोग जिस जिस रस में जिसका स्वरूप होता है उसी में वो परम आनंदित रहते हैं। ये रस की रीति है। ये रस सारे समझ आते हैं, किंतु कब समझ आने शुरू होते हैं एक बच्चे को? पहले सुनता रहता, सुनते सुनते पहली कक्षा से दूसरी, दूसरी से तीसरी करते करते 10वीं तक पहुंचता है और फिर उसको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है मेरी अधिक रुचि किस तरफ है। कभी कभी रुचि होने पर भी एक समय में विज्ञान ले लिया, साइंस पढ़ूंगा, किंतु 2-3 साल पढ़ने के बाद में फिर भी ये बोलता है कि मेरे को इस तरफ अब और आगे नहीं बढ़ना, मेरे को फिर से कुछ और ट्राई करना है। ये भी तो होता है। तो इसी प्रकार से बोलते हैं जो मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कृष्ण के साथ जब मिलूंगा कौन से रस में उनकी सेवा करूंगा, ये सारा कुछ एक एक करके सुनीते सुनीते से हो, सुनते सुनते समझते समझते उस तरफ रुचि उत्पन्न होने पर उधर आगे बढ़ते बढ़ते एक व्यक्ति को सब कुछ समझ आने लगता है। सुनीते सुनीते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित्र कृष्ण ते उपजीवे रति। ये सुनने से सारी बातें कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। मन में फिर भावना आनी प्रारंभ होती है कि क्या मैं भी ऐसे यशोदा माता की तरह कृष्ण से क्या लाड प्यार कर पाऊंगा? क्या माता यशोदा की तरह मेरे हृदय में भावनाएं आएंगी? क्या कृष्ण भी मेरे पास में माखन चोरी करने आएंगे? मेरे को भी कहेंगे कि मेरे को कुछ चाहिए, मेरे को अपनी गोदी में चढ़ा लो? कभी ऐसा होगा? ये भावना हृदय में फिर उत्पन्न होती है। क्या कभी गोपियों के जैसे मेरी भावना होगी? क्या मैं भी अपना सब कुछ भूल जाऊंगा? कृष्ण बंसुरी बजाएंगे, मेरे कान में वो शब्द आएगा, मैं गोपियों की तरह पागल हो उठूंगा, मेरे को सुध बुध नहीं रहेगी, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या सुन रहा है, कोई क्या देख रहा है, मेरे को कुछ नहीं पता चलेगा। मैं मदमस्त हो जाऊंगा, आनंदित हो जाऊंगा, मेरे कान और कुछ नहीं सुनेंगे और मैं एकदम से जमुना जी की तरफ दौड़ पड़ूंगा। कृष्ण भी मेरे को स्वागत करेंगे, कृष्ण भी कहेंगे ओ तुम्हारा भी अब परम सौभाग्य उत्पन्न हो गया, तुम्हें भी मेरी वंशी की ध्वनि सुनाई दी थी, तुम कब से इच्छा करते थे, आज तुम्हारे को सुनाई दी। मैं भी कब से इच्छा करता था तुम्हारे कान में पड़े, बहुत बार बजाता था, किंतु तुम मेरी ध्वनि सुनते नहीं थे, आज तुमने सुन लिया, बड़ा सौभाग्य। तो इस प्रकार से ये सारा कुछ समझ आने लग पड़ता है।
सुनिते सुनिते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित्र। कृष्ण ते उपजीवे रति, जानिबे रसेर रीति। कृष्ण के प्रति प्यार आ जाएगा हृदय में। हम अभी नहीं आता कृष्ण के प्रति प्यार। किसके प्रति प्यार आता है? मटेरियल वर्ल्ड के प्रति। किसके प्रति आता है? बच्चे को खिलौनों के प्रति, थोड़ा बड़ा होने पर खाने की वस्तुओं के प्रति, चॉकलेट के प्रति, खेलने की वस्तुएं चाहिए, साइकिल चाहिए, मोटर बाइक चाहिए, मेरे को बहुत बड़ा घर चाहिए, मेरे को बहुत अधिक सम्मान चाहिए, जॉब बहुत अच्छी चाहिए, मेरे को सैलरी बहुत अच्छी मिलनी चाहिए। ये सारी अभी क्या होती है? हमारी कामनाएं। यही हमारा अभी क्या है? आकांक्षा होता है। यही सारा कुछ अच्छा लगता है। कृष्ण की बातें कहां अच्छी लगती हैं? नहीं अच्छी लगती। मोबाइल फोन चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, 5G वाला चाहिए, मेरे को लैपटॉप चाहिए। यही सारी डिमांड्स है ना। डिमांड्स हमारी यही रह जाती है। मेरा शरीर बहुत स्वस्थ होना चाहिए, मैं बहुत सुंदर दिखाई देना चाहिए, मेरी बात सबको अच्छी लगनी चाहिए, कोई मेरी निंदा स्तुति करने वाला निंदा करने वाला नहीं, स्तुति सारे करें, निंदा करने वाला कोई नहीं होना चाहिए, मेरी भूल कोई मत निकालो, और जो कुछ मैं कहता हूं सारे मेरी बात मानो, सारे मेरे सर्वेंट बन जाओ। A to Z, माता पिता भाई बंधु समाज के लोग, सरकार, सारे मैं क्या चाहता हूं? कौन होने चाहिए? मेरे सर्वेंट। अगर ऐसी वाली सारी कामनाएं रहती हैं जो हमें सिखलाई जाती हैं शुरू से अपने घर से ही, ऐसे वाला जो हमारा बीज दिया जाता है बातों के माध्यम से कि हम ऐसे बनते ही जाते हैं, इसी के द्वारा क्या होता है? यही हमारी सारी डिमांड होने के कारण हम कौन बनते जाते हैं? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु का अर्थ पता है? हिरण्य का अर्थ होता है सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, जमीन, जायदाद, बैंक बैलेंस, पैसा, ये सारी चीज को एक साथ मिलाकर के क्या कहते हैं? हिरण्य। हिरण्य, हिरण्याक्ष नहीं, हिरण्य। फिर कशिपु। कशिपु क्या होता है? मेरे को एसी चाहिए, मेरे को एरोप्लेन में ट्रैवल करना है, मेरे को 5 स्टार होटल में रहना है, मेरी पत्नी विश्व सुंदरी होनी चाहिए, मेरे बालक सारे ऐसे होने चाहिए जब जो आदेश करूं पालन करने वाले होने चाहिए, मेरी प्रजा कैसी होनी चाहिए? पैर दबाए, मेरे को खाने की वस्तुएं ला करके दे, मेरा बिस्तर लगाए, सब समय मेरे लिए सजावट करके रखे, मैं जब आऊं सब प्रकार की प्रस्तुति करके रखे, सब ऐशो आराम का सारा सामान होना चाहिए, जिस तरफ दृष्टि डालूं सारे मेरी वाहवाही करने वाले होने चाहिए, जिस चीज को कहूं सामने साथ साथ प्रस्तुत करने के लिए दासियां होनी चाहिए। ये जो सारी वस्तुएं ऐशो आराम की, इसको एक साथ क्या बोलते हैं? कशिपु। तो इसलिए हमारे को समाज, हमारे अपने घर के लोग, हमारी विद्या, जो वास्तविक रूप में उसको विद्या कहते नहीं, उसको समाज भी कहते नहीं, ऐसे माता पिता को माता पिता भी कहते नहीं, किंतु केवल व्यवहार के लिए बोलना पड़ता। माता पिता समाज विद्या हम सबको क्या सिखाती है? हिरण्यकशिपु बनो। और भागवत, चैतन्य चरितामृत, उसमें जो कहा गया सारा कुछ, वो हम लोगों को क्या बनाने के लिए प्रस्तुत करता है? प्रहलाद बनो, आनंदित बनो, विनीत बनो, सबका सम्मान करो, किसी से द्वेष मत करो, बहुत अधिक मंगल करने वाले अमंगल करने वाले का भी कभी अहित मत चाहो, सब समय सहनशील बनो, भगवान के ऊपर पूरे निर्भर रहो,
भगवान से कभी कोई शिकायत मत करो, सारा अपने कर्मों का खेल है। भगवान से कभी भी प्रार्थना भी मत करो ये वाली कि मेरे को देहिक सुख दो, नहीं तो हिरण्यकश्यप मन बनना होता है। इसलिए भागवत और चैतन्य चरितमृत क्या सिखाती है? प्रहलाद जैसे बनो और अम्बरीश महाराज जैसे बनो और हरिदास ठाकुर जैसे बनो और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जैसे भक्त बनो, माता यशोदा जैसे बनो, गोपियों के जैसे बनो। ये सिखाती है चैतन्य चरितमृत, चैतन्य भागवत। तो इसलिए चैतन्य चरितमृत, चैतन्य भागवत नित्य प्रति सुनना, वैष्णवों के मुख से सुनना, इसके द्वारा क्या बनना होता है? आनंदमय जीवन को पालन करने वाला व्यक्ति बनना होता है। बुद्धिमान कहलाता है व्यक्ति, सभ्य तभी कहलाता है, तभी सौभाग्यवान कहलाता है, तभी वो वास्तविक धनी होता है। नहीं तो इसका उल्टा सारा कुछ। जगत के अनुसार कुछ भी हो, हिरण्यकश्यप सबसे अधिक निर्धन। प्रहलाद महाराज जी ने उनको बोल दिया कि आपको अपने हृदय के, मन के ऊपर ही आपका वश नहीं है चलता। आप अपने क्रोध को, काम को, लोभ को, मोह को ही जीत नहीं पाए। इसलिए आप सबसे अधिक क्या है मेरे सामने? कमजोर आदमी, हारे हुए व्यक्ति, सबसे अधिक असफल। आपको अपने आप में किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, किसी को बड़ा आप देख नहीं सकते, किसी की प्रशंसा नहीं सुन सकते, किसी को सुखी नहीं कर सकते, केवल स्वार्थी अपने विषय में ही सोचते रहते हैं। तो इसलिए अगर चैतन्य चरितमृत कोई ना सुने, कोई भागवत ना सुने, वो हिरण्यकश्यप बनेगा, वो स्वार्थी बनेगा, दूसरों को सब समय दुख ही देगा। भले ही माता पिता के रूप में भी वो बच्चे को दुख देगा। माता पिता कभी बच्चे को दुख देते हैं? नहीं देते, दिखाई देता है। किंतु एक कथा सुना देता हूं, उसी से पता चल जाएगा कि बच्चे का मंगल किया ना अमंगल किया। नारद जी को एक व्यक्ति मिला, वो उसने 5-6 पशुओं को आधा मार करके छोड़ा हुआ था जंगल में। पशुओं को आधा मार करके छोड़ा हुआ था। पशु करा रहे थे, मरते भी नहीं, जीते भी नहीं, ऐसे बाण मारे। नारद जी ने 5-6 ऐसे एक के बाद एक जंगल में प्राणियों को मरे हुए देखा और कराते हुए देखा। दुखी हुए बड़े, मन में बड़ी दया आई। किस निष्ठुर ने ऐसे मारा है इनको? बाण ऐसा चलाता जिससे एक साथ में मर ही जाते, नहीं तो और एक आधा बाण चला लेता, साथ साथ मर जाते। ऐसा मारा सबको कि मरेंगे भी नहीं, जिएंगे भी नहीं, दौड़ भी नहीं पाएंगे, वहीं पड़े रहेंगे, पड़े बहुत देर में मरेंगे। ढूंढने लगे वो कहां है व्यक्ति जो बाण चला रहा है। देखते देखते वो मिल गया। उसको कहने लगे कि ये सारे पशु आपके हैं, आपने मारे हैं? हाँ मैंने मारे हैं। आपको क्या चाहिए? हिरण का चमड़ी चाहिए न शेर का चमड़ी चाहिए? जो कहोगे वो दे दूंगा, समय ज्यादा नष्ट नहीं करना, मैं और पशुओं को अभी मारना चाहता हूं। नारद जी ने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे से, केवल एक भीख मांगता हूं। क्या? बोलो। पशुओं को ऐसे अधमरा नहीं मारना, मारना है तो पूरा मार देना एक ही बार में। तो उसने क्या कहा, इससे आपका क्या लाभ? इससे आपका क्या लाभ है? तब उन्होंने कहा
कि मैं इन पशुओं को दुखी होते देख करके बड़ा दुखी हो रहा हूं। ऐसे कराते हुए इनको देख के मन एकदम से बहुत कष्ट प्राप्त कर रहा है। तो उसने क्या कहा, क्या कह रहे हो आप, आज तक किसी ने पहले ऐसे नहीं कहा मेरे को, और मैंने अपने बचपन से ही, पहले दिन से, जब से मैंने होश संभाला, मैंने तब से देखा मेरे पिताजी इसी तरह से पशुओं को मारते थे। उन्होंने ही मेरे को सिखाया कि कैसे ऐसे मारना होता है पशु को। और जब मैंने पहले दिन ऐसे अपने हाथ से बाण चलाया था, ऐसे मारना सीख लिया था, मेरे पिताजी बड़े आनंदित हुए थे और मेरे को भी बहुत आनंद हुआ था कि मैंने आज हिरण को वैसे मारना सीख लिया जैसे मेरे पिताजी ने सिखाया है। बड़ा उस दिन मैंने डांस किया था, नृत्य किया था आनंदित होकर के, इसलिए मेरे पिताजी ने मेरा नाम क्या रख दिया था, मृगारी, मृग का सबसे बड़ा शत्रु। इसलिए जैसे ही हिरण को देखता हूं मेरे को साथ साथ में मारने की इच्छा करती है। ये इसके पिताजी ने अच्छी शिक्षा दिया ना, खराब हो? तभी तो हमने सुना था माता पिता कभी बच्चे को खराब शिक्षा नहीं देते, किंतु खराब दिया शिक्षा या नहीं दिया? उनके अनुसार अच्छी शिक्षा थी, किंतु उनके अनुसार ही अच्छी होने से अच्छी होती नहीं है। इसी प्रकार से हम लोगों को भी बहुत सौभाग्य होने पर माता पिता हो, समाज हो अथवा शिक्षक हो, ये अच्छे वाले मिलते, नहीं तो वो तो अपनी तरफ से अच्छा करते हैं मगर जरूरी नहीं है जो अच्छा करते हैं, बहुत बार बच्चे का अमंगल ही करते हैं हर तरह से। किंतु चैतन्य चरितामृत भागवत जो व्यक्ति सुनाता है, जो व्यक्ति सुनता है, वो परम सौभाग्यवान, अच्छी शिक्षा लेने वाला, अच्छी शिक्षा देने वाला। इसी के द्वारा ही व्यक्ति क्या करता है, सभ्यता को प्राप्त करता है, सज्जन बनता है, वास्तविक रूप में धनी बनता है। भले ही जगत का धन उसके पास कम भी हो, कुछ नहीं होता, वास्तविक सुखी बनता है। कुछ नहीं होने पर भी, 1 रुपया पल्ले में नहीं है, किंतु तब भी बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे, साधु लोग, जिनको कोई असुविधा ही नहीं है, परम सुखी। और बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता भी हूं, बड़े पढ़े लिखे, धन भी बहुत है, सारा कुछ अच्छा है, शरीर भी अच्छा सुंदर, किंतु दुखी, सब समय ज्यादा दुखी वही। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक फ्रस्ट्रेशन उन्हीं को, सबसे अधिक एक्सपेक्टेशन उन्हीं की लोगों से। थोड़ा सा भी यदि कोई कह दे इधर से इधर बैठ जाओ, मेरे को ऐसे कह दिया, सारा दिन मन उसका दुखी रहता, जलता रहता। नहीं तो साधारण सी बात, यहां से यहां बैठ जाओ, वो कुछ ना कुछ कारण होगा इसलिए बोला है, एकदम शांति, कुछ चिंता ही नहीं है। किस लिए? क्योंकि सभ्य है, सभ्य बनेगा, सहनशील बनेगा, प्रहलाद महाराज जैसी शिक्षा प्राप्त करेगा, नारद जी जैसे भक्त का कृपा होगा, भागवत की बात सुनेगा, तब अलग प्रकार का चरित्र होगा, अलग प्रकार का जीवन होगा, अलग प्रकार का दृष्टिकोण होगा, नहीं तो नहीं होता। इसीलिए क्या बता दिया, नित्यम भागवत सेवया, नित्य प्रति चैतन्य चरितामृत श्रवण करो। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसे भक्तों का चरित्र है, ऐसी भगवान की शिक्षाएं हैं, जिन्होंने वास्तविक रूप में सभ्य, मनुष्य वाला, भक्त वाला, प्रेम वाला, भगवान के प्रति प्रेम वाला जीवन जिन्होंने जिया है, उसको सुनने से फिर वैसे वाले संस्कार बनते हैं, वैसा आगे लोभ आता है कि मैं भी ऐसा वाला बनूं। इसी बात को चैतन्य चरितामृत इत्यादि में बताया गया। मैंने प्रसंग क्या उठाया था भूल गया हूं। इसमें वो वाला निकाल के दो एक बार, जो दूसरा, इसके वाला भी निकाल के दे दो। चैतन्य भागवत
हमारे गुरु वर्ग शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने क्या लिखा है देखो, सेम बात ही लगभग कह रहे हैं। चैतन्य निताई कथा सुनि ले हृदय व्यथा चिर तरे जाए सुनिश्चित। कह रहे हैं जो भी व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की जीवनी को सुनेगा, उनका क्या विचार है, कैसे वो लोग रहते हैं, किस वस्तु को सबसे अधिक गुरुत्व देते हैं, महात्म्य किसका देखते हैं, करते क्या हैं, उपदेश क्या करते हैं, जो ये सारी बातें सुनेगा, सुन ले चैतन्य निताई कथा, ये कोई सुनता है अगर, सुन ले हृदय व्यथा चिर तरे जाए सुनिश्चित। उसके हृदय में, हम लोगों के हृदय में व्यथा है या नहीं है? आपके हृदय में कोई व्यथा है? पता चलता है आपके हृदय में है। छोटे बच्चे के हृदय में कोई व्यथा है? व्यथा समझते हो? व्यथा मतलब दुख, कोई परेशानी है या नहीं है? नहीं है। आप जो जो चाहते हो आपके माता पिता ने सब दिला दिया आपको, आप जो जो चाहते हो आपको सारा कुछ मिल गया, चाहिए ही नहीं, झूठ बोल रहे हो, ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं, सबको सब कुछ चाहिए होता है। आपको सारा कुछ इच्छा पूरा हो गया? नहीं। हृदय में व्यथा है? नहीं है। किसी ने धोखा दिया, किसी ने मेरी बात नहीं मानी, किसी ने अपमान किया, और किसी ने नौकरी से निकाल दिया, किसी ने गाली निकाल दी, किसी ने देख करके भी अनदेखा कर दिया, किसी का मैंने इतना उपकार किया था और उसने मेरे को गालियां निकालनी शुरू कर दी। अलग अलग व्यथा हृदय में सबके ही अभाव भी रहते हैं, व्यथाएं भी रहती हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि जो भी व्यथा जिसके हृदय में क्यों ना हो, वो सारी व्यथाएं, सारी आकांक्षाएं सारी पूरी हो जाती हैं, सब हृदय से निकल जाता है, धुल जाता है, किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं रहती, सारी व्यथा चली जाती है, हृदय एकदम से स्वस्थ हो उठता है। अभी हमारा हृदय कैसा है? व्यथा होने का मतलब क्या है? हृदय में मैं अस्वस्थ हूं, मेरा हृदय कमजोर है, मेरे हृदय में कोई बीमारी है, तभी तो व्यथा हो रही है। अगर स्वस्थ होगा व्यथा होएगी, हृदय नाचेगा। हृदय नाचता है या नहीं? हृदय नाचता है। दयाल निताई चैतन्य बोले, नाच रे हमारा मन, नाच रे हमारा मन। मन नाचता है, हृदय नाचता है, किंतु जिसका हृदय व्यथा वाला होगा वो नाच पाएगा? वो तो नाच नहीं पाता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब रहने से, ईर्ष्या, द्वेष, ये रहने से हृदय नाच नहीं पाता। हृदय दुखी रहता है, बाहर रूप में शरीर को नचाता है थोड़ा सा इधर उधर दिखाने के लिए, किंतु थोड़ी देर के बाद में फिर से चलो कोई बात नहीं, 2 मिनट दुखी, 2 मिनट सुखी, वो भी दिखावटी, बाकी सब समय दुखी, इस प्रकार का रहता है। किंतु कह रहे हैं चैतन्य निताई कथा सुनिले हृदय व्यथा चिर तरे जाए सुनिश्चित। कहते 100% गारंटीड, सुनिश्चित है ये सिद्धांत। यदि कोई चैतन्य चरितामृत सुने, चैतन्य भागवत सुने, भक्तों की चरित्रों को श्रवण करे, उसके द्वारा उसका क्या होगा? हृदय की जितनी सारी व्यथा पूर्ण रूप में चली जाएगी, सुनिश्चित है। उसका हृदय 100% स्वस्थ हो उठेगा, नृत्य करेगा, आनंदित होएगा, कभी उसको कोई चीज परेशान कर ही नहीं पाएगी। प्रहलाद जी को कष्ट दिया, उनको कोई चिंता होता नहीं, मारने के लिए प्रयास किया, कोई चिंता होता नहीं, गालियां बड़ी सारी निकाली, उनको कुछ हुआ ही नहीं। क्यों नहीं होता? मनुष्य नहीं है, हृदय नहीं है, कान नहीं है, सुनता नहीं है क्या? जड़ है, पत्थर है क्या? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता? जड़ नहीं है, कान भी है, हृदय भी है, सब कुछ सुनता भी है, किंतु परेशानी तब भी होती नहीं। क्यों?
कि किसी ने भी जो कुछ भी मेरे साथ किया तो क्या हुआ, ये बेचारा बीमार है, बीमारी में ऐसा कर रहा है, इसका क्या दोष है बेचारे का? है तो मेरा भाई, है तो मेरी बहन, सारे भगवान के दास दासियां हैं, सभी भगवान के अंश हैं, सभी भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। इनको कोई भी अगर चिल्ला रहा है, गाली निकाल रहा है, गलत समझ रहा है, मेरे को भूल कर रहा है, बेचारे का दोष है, अस्वस्थ है, इसको तो इसके प्रति तो उल्टा मेरा क्या होता है, इसके प्रति मेरे हृदय में कोई आवाज कर रहा है, आवाज नहीं कर, कोई बोतल बजाते, कोई इसके प्रति क्या होना चाहिए? जैसे अपने घर में बच्चा जो है इतना बीमार कि रात को नहीं चाहने पर भी वो बड़ी जोर से चिल्ला रहा है, चाहता नहीं है कि किसी की नींद खराब हो, किसी को परेशानी हो, मगर उससे सहन नहीं हो रहा तो इसलिए चिल्ला पड़ता है। ऐसे वाला बच्चा, उसके ऊपर कोई गुस्सा करता है? पागल हो गया, रात को चिल्ला रहा है, 2 बजे तेरे को पता नहीं चलता, हम सो रहे हैं, नींद खराब हो रही है, बोलता है ऐसा कोई? उसके प्रति उल्टा क्या आती है मन में? दया आती है, सहानुभूति आती है, बेचारा कितना कष्ट पा रहा है, कैसे चिल्ला रहा है बेचारा, इसके लिए मैं क्या करूं? प्रहलाद महाराज जी का इस प्रकार से होता है सबके प्रति। पागल नहीं है वो, उल्टा रात को किसी ने कष्ट में चिल्लाया, उसके प्रति कोई गुस्सा करे तो जिसने गुस्सा किया उसको क्या कहेंगे? पागल कहीं का, अस्वस्थ, उसकी दुख को नहीं समझ रहा, इसको केवल अपनी नींद की पड़ी है। उल्टा हो जाता है तो समझने में सारा कुछ, या नहीं हो जाता? सब उल्टा हो जाता है समझने में। ऐसे वाला दृष्टिकोण, ऐसे वाला चित्त वृत्ति, ऐसे वाली भावनाएं, इस प्रकार का कॉन्शियसनेस का डेवलप होना, ये कहां से होएगा? जब ऐसे भक्तों का चरित्र सुनते हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं? नित्य प्रति क्या करो? भागवत की सेवा करो, चैतन्य चरितामृत सुनो, महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का चरित्र सुनो, चैतन्य निताई कथा सुनी ले हृदय व्यथा, चिर तरे जाए सुनिश्चित जानो, तुम्हारे हृदय की सारी व्यथा चली जाएगी, हृदय स्वस्थ हो उठेगा, प्रहलाद महाराज जैसे बन जाओगे, अम्बरीश महाराज जैसे बन जाओगे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जैसे बन जाओगे। सुनो तो सही उनकी बातों को ठीक से। कृष्ण अनुराग है, कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न हो उठेगा, प्यार हो जाएगा, उनके बिना रह नहीं पाओगे, उनसे मिलने के लिए छटपट करेगा हृदय, वही मेरे को कब मिले कब मिले कब मिले, ये वाली भावना आएगी। और विषय आसक्ति क्षय, जो सारी वस्तुएं हिरण्यकश्यपु चाहता है वो सारी हृदय से चली जाएंगी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सोना चांदी हीरे मोती ज्वारत, ये सब होने पर भी अगर मेरे हृदय में शांति नहीं है, मेरा हृदय आनंदित नहीं है, प्रेम नहीं है मेरे हृदय में, तो ये सारी वस्तुओं का क्या लाभ? शास्त्रों में बताया, यदि किसी का हृदय स्वस्थ नहीं है, उसमें प्रेम ना हो, आनंद ना हो, बाकी सारा कुछ हो, उसके लिए वो सारा कुछ उल्टा क्या हो जाता है? जैसे बंदरी के लिए सारे आभूषण किसी काम के नहीं। बंदरी को अगर आभूषण पहनाए जाते हैं तो वो देखने में उसकी सुंदरता को नहीं बढ़ाते, क्या करते हैं? उसको झुंझलाहट होती है उल्टा उसके द्वारा, वो उसको उतारना चाहता है, तोड़ना चाहता है, बंदरी तोड़ तोड़ करके फेंकती है, हटाती है, ये व्यर्थ की चीजें हैं। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो संसार की सारी वस्तुएं ये व्यक्ति को कैसे लगने लग जाती हैं? बोझ, ये सारी चीजें बोझ लगती हैं। बहुत बड़ा घर है, सफाइयां कौन करे, नौकरों से कौन करवाए, उनको कौन देखता रहे क्या किया क्या नहीं किया, सारा समय उसी तरफ दूंगा, दूसरी तरफ क्या करूंगा, संभाल संभाल के चीजों को कौन रखेगा? बैंक में से किसी ने चोरी करके मेरे पैसे ले लिए, उसी समय रोना शुरू, हाय मेरे सारे पैसे, क्या बोलते हैं, क्या कर लिया, हैक कर लिया,
मेरा फोन हैक हो गया, मेरा अकाउंट हैक हो गया, दुखी होना पड़ता ना नहीं होना पड़ता? दुखी होना पड़ता। जिसके पास इस तरह का कोई चिंता ना हो वो सुखी, ना जिसके पास है उसका हैक होने का डर उसका वो सुखी। दृष्टिकोण अलग अलग हो जाता है। इसलिए जैसे जैसे लोग भक्त बनते जाते वो क्या करते हैं कि मेरे को फालतू के जितने सारे जंजाल उसको मेरे से अपने से अलग करना सीखना है। ये अलग, ये अलग, ये अलग, कैसे अलग रखना है सारी चीजों को वो सीखना शुरू करता है। इसलिए कह रहे हैं विषय आसक्ति क्षय, उसकी विषयों के प्रति आसक्ति जो है, शरीर मेरा नाशवान है, इसमें आसक्ति करके क्या करूं, इस संसार के प्रति क्या आसक्ति करूं, इससे पता नहीं कब मेरे को धक्का देके लात मार के निकाल दिया जाएगा। क्या आसक्ति रखूं यहां पर, किस चीज को पकड़ करके बैठूं? अगर किसी भी चीज को पकड़ के बैठूंगा थप्पड़ मार करके, जैसे जब कोई बैंक करप्ट हो जाता है, किसी ने घर के ऊपर लोन लिया हुआ और फिर चुका नहीं पा रहे हैं, बैंक वाले लोग आ जाते हैं उनको घर से निकालने के लिए और फिर साथ में पुलिस लाते हैं। अगर कोई निकलना नहीं चाहता, जिद करते हैं हम नहीं निकल रहे, हमारे घर में ताला आप नहीं लगा सकते, तो वो क्या करते हैं फिर पुलिस वाले को बोलते हैं इसको हटाओ यहां से। वो थप्पड़ भी लगाते हैं, जरूरत पड़े डंडा भी लगाते हैं, बालों से खींच करके बाहर ले जाते हैं, हट यहां से, ताला लगाने दे चुपचाप। ऐसा करते हैं। तो इसी प्रकार से जिस जगह से मेरे को ऐसे ही मार करके निकाला जाएगा, पता ही नहीं है कब हटा देंगे यहां से, पता नहीं सारी चीजें कब मेरी छूट जाएंगी, उसके प्रति जो आसक्ति करेगा फिर उसको क्या कहेंगे? मूर्ख। फिर और एक बात बोलते हैं कि ये जिस प्रकार की सारी आजीवा शतेक वर्ष अवश्य मरण, निश्चिंत न थाको भाई, आज हो 100 साल के बाद हो, कभी भी मृत्यु होएगी और तिल के बराबर भी तुम्हारे को चीज लेकर के नहीं जाने दिया जाएगा, खाली हाथ जाना पड़ेगा। ये सारी बातें कब समझ आती हैं? सुनिले चैतन्य कथा, जब ये बातें सुनते हैं ठीक ठीक रूप में तब सारी चीजों का पता चलता है, नहीं तो ऐसे ही नहीं होते। हमारे सिद्धांती महाराज, 2 भाई घर में जब रहता था, 2 भाई, पिताजी धनी है, बहुत कुछ है उनके पास में, ये सारा कुछ छोड़ के आ गया, 1 रुपया भी लाया नहीं, दिमाग खराब हो गया। अपने भाई को कोई 5 गज जगह देता नहीं, उसी के लिए लड़ाई कर लेते हैं। 5 गज घर को बंटवारा किया ना, दुकान को बंटवारा किया, एक तरफ 5 गज ज्यादा चली गई, दूसरी तरफ 5 गज कम, कोर्ट केसेस होंगे, मुंह नहीं देखना तेरा, सब समय लड़ाई करते हैं। माता पिता को भी दोष देते हैं कि किस प्रकार से आपने हिस्सा बांटा, थोड़ा सा उसको ज्यादा दे दिया, जाओ आपको मैं देखना भी नहीं चाहता, बात भी नहीं करना चाहता। लोग इस तरह से लड़ाइयां करते हैं और सिद्धांती महाराज का दिमाग खराब हो गया, सारा कुछ छोड़ के आ गया, 1 रुपया भी लाया नहीं। कौन छोड़ता है? जिसने ये सुना है, कृष्ण अनुराग है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, विषय आसक्ति क्षय, विषयों के प्रति आसक्ति। ऐसे ही घर छोड़ के नहीं आ गया कि भूखा नंगा था, खाने के लिए मिल नहीं रहा था इसलिए साधु बन गया, ऐसे थोड़ा ना हुआ है। तब फिर इस तरह का दिमाग कैसे हो जाता है? विषयों के प्रति आसक्ति क्षय कैसे हो जाती है? जब सत्य कथा को सुन लेता है व्यक्ति। जब तक सत्य कथा कान में नहीं पड़ती तब 5 गज भी बहुत बड़ा होता, लोग 1 गज के लिए भी मरता है। 1 मिनट बाद खुद मर जाऊंगा तब भी इस बात को समझ नहीं पाता। हम लोग जब छोटे थे तब एक स्कूल में ही कहानी पढ़ी थी, 5वीं क्लास में ना 6ठी क्लास में, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी जो मेरी आयु वाले लोग। एक राजा ने अनाउंस करवाया कि मेरे राज्य में बहुत जमीन, जुलाई के महीने में अनाउंसमेंट कराया, सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक आज जो जितनी जमीन नाप ले उसको दे दूंगा, उसको दे दूंगा। जमीन नापने के लिए बहुत सारे लोगों ने शुरू किया, सुबह सुबह आ गए, एकदम से सूर्य उदय हुआ, जमीन नापने लगे। नापते नापते, पढ़ी हुई कहानी सुनाओ, हाँ एक मिनट सुना,
नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका मजाक करते क्यों? नहीं, मजाक वाला नहीं, किंतु होता है कि कोई और सुना दे, मैं तो सुना ही रहा हूं कंटिन्यूअस, स्मरण नहीं है पूरी। तो उसमें उस व्यक्ति, बहुत सारे लोगों ने नापना शुरू किया जमीन को। नापते नापते कोई 1 घंटे बाद रुक गया, कोई 2 घंटे बाद रुक गया, कोई 3 घंटे बाद रुक गया। शर्त थी पानी बीच में नहीं पी सकते और रुक भी नहीं सकते, चलते रहना पड़ेगा। अब चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, जो जितना चल सकता। एक व्यक्ति किंतु बहुत सोचता है आज ये वाला अवसर मिला, फिर कब मिलेगा? आज जितनी जमीन नापनी नाप लेता हूं, पानी नहीं पिया तो क्या हुआ? हालत खराब हो रही है, कोई बात नहीं। पैर जल रहे हैं, कोई बात नहीं। गला सूख रहा है, कोई बात नहीं। आज जमीन नाप लेता हूं, जितनी नाप सकता हूं। नापता जा रहा है, नापता जा रहा है, नापता जा रहा है। करते करते क्या हुआ? गिर पड़ा, मृत्यु हो गई साथ साथ। जो सारी जमीन नापी थी, जो राजा था, उसने बोला इसकी जमीन कौन लेगा? तो सारे उसके घर के लोग आ गए, हम लेंगे। तो उसने कहा मैंने तो ये बोला नहीं था, इसकी जमीन यही लेगा, किंतु कितनी लेगा? जितने में ये आ जाएगा, जितने में ये आ जाएगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। ये बात समझ आती है, किंतु सुनने पर भी, पढ़ा तो दी थी बचपन में, समझ कब आती है? जन्म जन्मांतर भी नहीं समझ आती अपने आप से, जब तक इस प्रकार के भक्तों का संग ना हो। सुनने से क्या होगा? सुना सबने है, पढ़ा भी सबने है। एक बार सुना और पढ़ा नहीं है, हजारों बार सुना और पढ़ा है, किंतु तब भी ये चीज होती नहीं है। विषय आसक्ति क्षय, विषय के प्रति आसक्ति जो है वो नष्ट नहीं होती, इतना सहज नहीं है। इसलिए कह रहे हैं क्या करो? नित्य प्रति भागवत को, चैतन्य चरितामृत को, भक्तों के चरित्र को सुनते हुए चलो। ये एक 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 छोटा 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 हृदय में दाग डालता जाएगा, डालता जाएगा, डालता जाएगा। कभी ना कभी मेरे को ये चीज समझ आनी शुरू हो जाएगी। बच्चे को एक दिन में सारा कुछ नहीं आता, किंतु अगर कभी शुरू ही ना करे तब कभी भी समझ आएगा नहीं। इसलिए शुरुआत जहां से हो शुरू करना चाहिए, सुनना चाहिए। ये फोन बंद हो गया, एक पंक्ति रह गई थी। श्रोता लबे निज नित्य हित, कह रहे जो भी व्यक्ति सुनेगा उसको अपने नित्य हित की प्राप्ति होएगी, नित्य मंगल की। नित्य मंगल भी होता है, अनित्य मंगल भी होता है। मैं चाहता था कि मेरे को एक बाइक मिल जाए, बाइक मिल गई, अच्छे नंबर आए, पिताजी ने बाइक दिला दी। अब इतना आनंद, मेरे को क्या मिल गया? बाइक मिल गई। अभी फूला नहीं समाता हूं, जिस जिस गली में दोस्त रहते उस गली में बाइक जरूर लेके जानी है, सबको दिखाई देनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए मेरे को क्या मिला है? बाइक मिल गया। इतना आनंद है। और वही क्या हुआ कि एक दोस्त के घर के आगे से जा रहा था और उसकी तरफ देख रहा था कि वो देख रहे हैं मेरे को या नहीं देख रहे, और गड्ढा आया, एकदम से गिर पड़ा। गड्ढा आया, मैं गिर गया। तो उसी समय उन्होंने देखा बाइक के साथ में ये व्यक्ति गिर गया, तो उस समय क्या होएगा मन के भीतर में? उस बाइक ने मेरा नित्य हित किया या नहीं किया? नित्य हित हो रहा था, दिखाई मेरे को दे रहा था। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, चौथे दिन जब बाइक गिर गई, मैं गिरा, उन्होंने देखा, मेरे को बड़ी शर्म आई। मान लो दोस्त नहीं था, ऐसी लड़की थी जिसके प्रति मैं आकर्षित था, उसने देख लिया, एकदम से माथा पकड़ ले, साला ये क्या हो गया, है ना? इस तरह का होता ना, नहीं होता? होता है।
और वो दुख फिर कब तक रह जाता मन में? बहुत लंबे समय तक। तो ये नित्य हित हुआ था ना अनित्य हित था? और उस दिन जब उसने वो देख लिया, उस दिन के बाद बोल दिया इस लड़के के साथ तो कभी बात ही नहीं करनी, आज के बाद कभी नहीं बात करनी। बाइक चलानी आती नहीं और दिखाने आया इसको बाइक चलानी आती है। उसके द्वारा नित्य हित हो गया ना, अहित भी हो गया। उस जगत के अनुसार अहित भी हो गया। तो नित्य हित किसको कहते हैं? कह रहे ऐसे वाला मेरा मंगल जो सब समय के लिए मेरे साथ रहेगा। जन्म जन्मांतर मैं जहां कहीं पर भी क्यों नहीं चला जाऊं, सब समय मेरे साथ में वो रहेगा। जैसे मैं जितना अच्छा पढ़ाई कर लूं, जितने पैसे कमा लूं, ना कमा पाऊं, चोरी करके बदनाम हो जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, मेरी मां का प्यार मेरे प्रति कभी कम होएगा? जैसा भी क्यों ना हो, सब समय के लिए उसका प्यार बना रहेगा। किंतु बहुत सारे और लोग मिलेंगे, मेरे कुछ दोष देख के, कुछ चीज देख के मेरे से अलग हो जाएंगे, वो मेरे से प्यार नहीं करेंगे, मेरे को खराब समझेंगे, मेरे को अपने से अलग कर देंगे। तो नित्य वाला सुख, नित्य वाला हित वो केवल मात्र होता है भगवान के साथ वाला। और किसी के साथ में भी मेरा नित्य हित नहीं है। ये कब समझ आ जाएगा मेरा नित्य हित क्या है? चैतन्य कथा जब सुनेंगे। इसलिए इसका बड़ा महात्म्य बतलाया कि क्या करना चाहिए। जितना अधिक संभव हो अपने सारे कामों को छोड़ करके नित्य प्रति कीर्तन, कथा, भगवान की वाणी सुनना, भगवान को स्मरण करना, ये सारा कुछ करना चाहिए। इसी उद्देश्य से आज भी इकट्ठे हुए। आप लोग बीच बीच में भी इकट्ठे होते हैं, हम लोग भी वही प्रयास करते हैं। सभी लोग अगर हम लोग यही कथा कीर्तन इत्यादि सुनते रहें, इसी से हमारा नित्य मंगल होगा। इसी के द्वारा ही हमारा हृदय का जो व्यथा है वो चला जाएगा, हृदय बड़ा स्वस्थ हो उठेगा और हम लोग सब समय परम आनंदित रहेंगे। विषय मिले जगत के, नहीं मिले, क्या है क्या नहीं है, वो सारा कुछ नीचे रह जाएगा, छूट जाएगा, पीछे रह जाएगा और मैं क्या हो जाऊंगा? प्रमोट होता जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। इसी प्रकार का यदि किसी को समझ आता तो वो क्या करेगा? यही भगवान का कथा कीर्तन सब समय अधिक से अधिक करेगा। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। केशव नहीं दिखाई देता? ठीक है, न करो। 5 मिनट 10 मिनट हम लोग कुछ प्रश्न ले गए थे, बोलो। जैसे हम हमारे वैष्णव संप्रदाय में हम लोग दास्य भाव के स्टार्ट करते हैं और आप बोले कि सभी को सभी रसों का ज्ञान होना चाहिए, बट हम महाप्रभु की धारा में हैं तो हम दास्य भाव को प्रधानता देते हुए आगे बढ़ते हैं, तो उसको कैसे समझेंगे? इसको दास्य सभी में कॉमन है, सभी दास हैं। गोपियां भी कृष्ण की दास हैं, माता यशोदा भी कृष्ण की दास हैं, उनके सखा लोग भी उनके दास हैं, दास भी दास हैं, शांत रस वाले भी दास हैं। दास एक कॉमन है सब में। जैसे महाप्रभु ने कहा जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास है, सभी में ये कॉमन है। दास हम सभी हैं, किंतु दास के ऊपर फिर दासता वाला सबके भीतर में रहेगा ही रहेगा। किंतु कोई कोई दास क्या होगा? जो दास अच्छे से सेवा कर पाएगा, वो कृष्ण उसको क्या कहेंगे कि देखो तुम क्या करो, अभी मेरी माता के जैसे मेरे को प्यार करो। तो वो दास वो करने में भी समर्थ हो जाएगा, वो ऊपर उठ जाएगा। कोई कोई होगा हनुमान की भांति, वो नहीं कर पाएगा। हनुमान जी बहुत अच्छे दास, बहुत सारी सेवाएं करते हैं, अतुलित बल धामा, बहुत बल है उनमें। राम काज करने को आतुर, राम जी की सेवा करने के लिए सब समय आतुर रहते हैं। किंतु राम जी अगर कहें कि तुम क्या करो, मेरे बिस्तर के ऊपर खड़े हो जाओ और मैं पीठ के बल लेट जाऊंगा, तो मेरे टांगों के ऊपर मेरी खड़े होकर मेरी टांगे दबा दो। दबाएंगे? तो नहीं दबाएंगे। क्यों?
क्यों नहीं दबाएंगे? क्यों नहीं दबाएंगे ना? दास्य हैं, क्यों नहीं दबाएंगे? कि मैं प्रभु को अपने चरणों से स्पर्श करूंगा, ये कोई बात हुई? ये हो नहीं सकता। मैं प्रभु के बिस्तर पर पैर रखूंगा, मैं प्रभु की छाया पर पैर नहीं रखूंगा। उनके बिस्तर पर पैर रखने की तो बात ही क्या, मैं नहीं पैर रख सकता। तो अब वो सेवा छोड़ देंगे किंतु ऊपर नहीं चढ़ेंगे। और एक सखा और एक दास है, वो कहेंगे प्रभु आपका सच में यही आदेश है? प्रभु सच में आप यही चाहते हैं? मैं कर दूंगा। मेरे को इसके द्वारा दोष तो नहीं लगेगा ना? तो नहीं लगेगा, मैं कह रहा हूं ना कर दो। ठीक है, मैं चढ़ जाता हूं। वो अपना बिस्तर पर भी चढ़ गया, उनके पैरों के ऊपर, टांगों के ऊपर भी खड़ा हो गया, दीवार को पकड़ करके इधर से उधर उनकी टांगों को पूरा दबा भी दिया। तो कौन सा सेवक बढ़ा? जिसने आज्ञा पालन जो कर पाया या जो नहीं कर पाया? जो कर पाया। ये वाला एक अलग प्रकार का दास है। फिर और एक दास है आगे, उसको प्रभु ने कहा कि आकर के मेरी टांगे दबा दो, मैं उल्टा लेट रहा हूं अपने बिस्तर पर। उसने ये भी नहीं पूछा कि प्रभु जी, प्रभु सच में आ जाऊं, प्रभु मेरे को दोष तो नहीं लगेगा, ये भी नहीं पूछा। प्रभु क्या पागल हैं? जब वो कह रहे हैं करने के लिए, ये सारी बातें वही जानते हैं, मेरे को जो कहा जा रहा है मैंने वही करना है। वो और अलग प्रकार का दास हो जाता है। तो फिर किसी को कहा प्रभु ने कि तुम क्या करो, मेरे को माता की तरह एकदम से अपनी गोदी में लेकर के मेरे को प्यार करो, तो वो करने लग गया। और दूसरा कोई कहता है कि आप मजाक कर रहे हो ना, ऐसे भी होता है। आपको क्या नौकर को कोई कहता है कि तुम माँ की तरह, कोई उसको प्यार करता है? कोई किसी के घर में कोई बच्चा हो और नौकरानी भी आती हो, तो कोई बच्चा आप नौकरानी को कहता है ऐसे? नहीं कहता। किंतु भगवान जो हैं बड़े प्रेममय, उनके लिए कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, सारे ही तो मेरे हैं, सारे सबके साथ ही प्रेम करते हैं। किंतु जिसके भीतर में जिस प्रकार का दासता का बीज भगवान ने दिया है, वो उतना उतना तक ऊपर उठ पाता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाता। इसी को फिर आगे कहते हैं रस। एक हो गया दास्य, दास्य सब में कॉमन। फिर उसके बीच में दास्य में भी कौन से दास्य में कौन सा रस है, उसके जैसे बीज सारे हैं, आम का बीज, कटहल का बीज, जामुन का बीज, करेले का बीज, टमाटर का बीज, बीज तो सारे ही है ना। इसी प्रकार से दास्य सबका है। उस बीज के भीतर में भी फिर जो पोटेंसी है, उसका नाम होता है रस। ये आम का रस देगा, ये जामुन का रस देगा, ये करेले का रस देगा, इसको कहते हैं रस। तो ये जो है भागवत क्रमशः वर्णन करती है, पहले दास का, फिर दास में फिर जो स्पेशलिटीज होती हैं उसको, उसमें फिर कौन कौन सा रस है उसको, फिर एक रस में भी सभी माधुर्य रस होने से सब में एक जैसा होगा ये भी नहीं है, उसमें भी वेरीगेटेडनेस है। जैसे आम एक प्रकार का है, ये दशहरी आम है, ये अल्फेंसो है, ये लंगड़ा है, ये है, ये वो है, आम भी तो बड़े सारे। फिर एक ही तरह का आम है, ये दशहरी है, किंतु दशहरी कच्चा है, दशहरी पका हुआ है, दशहरी पूरा पका हुआ है तो अलग अलग। तो इसी प्रकार से ये ग्रेडिएशन है सारे रस के। जैसे जैसे भागवत सुनते हैं, जैसे जैसे चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनते हैं, ये सारे विचार एक के बाद एक बड़े स्पष्ट होते जाते हैं। और किसी का कोई प्रश्न? एक प्रश्न और ले लेते हैं। हरे कृष्णा, मेरा यह प्रश्न है कि जैसे आपने बताया कि वात्सल्य रस में यशोदा मैया और बाकी गोपियां कृष्ण जी को अपना पुत्र मानती है, लेकिन हमारे अंदर तो वो रस नहीं हो सकता क्योंकि हम कृष्ण जी के पुत्र हैं, वो हमारे नहीं है ना। जैसे अभी बताया था कि हम सभी कृष्ण के दास हैं, किंतु दास होने पर भी अलग अलग बीज दिया, इसीलिए अभी तो मैंने बताया माता यशोदा भी दास ही हैं। दास होने पर भी उनमें भगवान की इच्छा से ऐसे वाला दासता करने का योग्यता है कि वो माता जैसी भी बन जाती है, वो भावना भी आ जाती है। भगवान का मतलब सर्वशक्तिमान,
जिसमें जिस चीज की शक्ति देते हैं वही शक्ति अपने आप से काम करने लग पड़ती है, इसलिए उनका नाम सर्वशक्तिमान। तो जिसमें जिस बीज में जो रस दे देते हैं वो वही वाला करता है, संभव है, उसमें असंभव कोई बात नहीं है। चलो 2 मिनट महामंत्र कर देते।